कांग्रेस ने जो दिए सब हमारी बहन माताओं को हराने के लिए दे दिया। नहीं, आप क्या करेंगे बस ये समाजवादी पार्टी की सरकार में, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं आपके माध्यम से, उनके जो सवाल हैं पढ़ाई के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के और सिक्योरिटी के, तीनों इश्यूज को पिछली सरकार में कोशिश कर करके रिजॉल्व किया था। आने वाले समय में अगर हमें उनके शिक्षा को लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के और उनकी सुरक्षा को लेकर के अगर अलग से योजना भी बनानी पड़ेंगी तो समाजवादी सरकार में बनेंगी। मैं उदाहरण के लिए कह सकता हूं कि 1090 पावर वुमेन लाइन योजना शुरू की थी, जिसमें अगर किसी भी बेटी को, बहन को, महिलाओं को कोई अगर परेशान करता था और तकलीफ पहुंचाता था, उसमें जानकारी देने पर कार्रवाई होती थी। मुझे याद है लाखों बहनों को उससे मदद मिली थी। और कई बार क्योंकि बहन बताना नहीं चाहती हैं कि कौन परेशान कर रहा है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, तो वो योजना ऐसी थी जिसमें किसी को जानकारी नहीं मिलती थी। और मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया था कि जो 1090 है योजना अच्छी है, इसको और स्टेटों को भी लागू करना चाहिए। मुझे याद है कि न्यूट्रिशन मिशन चलाया गया था कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनको पौष्टिक आहार कैसे मिले। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन के साथ टाइप कर करके हमने कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं लिया था उनसे, उनके एक्सपर्ट लोगों से जानकारी करके कि माँओं को और गर्भवती माँ को क्या खाना दें, कैसे स्वास्थ्य का ध्यान दें, उन योजनाओं पे काम हुआ। अगर आज भी अलीगढ़ में अगर आप जाएं तो जो लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो सबसे ज़्यादा पाएंगे कि हमारी बहनों को मिला था, जो आगे की पढ़ाई करने जा रही थी उनको मिला था। विशेष योजना महिलाओं को चलाई थी एम्बुलेंस 102, जो फ्री थी, अस्पताल तक ले जाती थी, अस्पताल से वापस लाती थी। और इस बार मैंने तय किया है कि ये जो 500 रुपए जो हम अकाउंट में भेजते थे पहले, ये बीजेपी वाले प्रचार में बहुत आगे हैं, झांसा देने में बहुत आगे हैं, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आप देखोगे, जो जितना बड़ा नेता उतना बड़ा झूठ बोलता है। अगर छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोलेगा, बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोलेगा, सबसे बड़ा नेता है तो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा। ये बीजेपी का काम है। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने जो हमारी गरीब महिलाएं थीं, ये हमारे विधायक उस समय के रहे होंगे, वो जानते होंगे, समाजवादी पेंशन दी थी। उसमें जात के आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं था, वो आबादी के हिसाब से था। और हमारा एक साथी पूछ रहा था कुछ, तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप प्रदेश के स्तर पर नहीं कर सकते, तो समाजवादी सरकार में आबादी के हिसाब से उनको देने का काम किया था। समाजवादी पेंशन जो थी वो कोई भी वर्ग रहा होगा उसे आबादी के हिसाब से दिया गया था, और 500 रुपए उनके अकाउंट में पहुंच रहे थे। इस बार अपनी माओं को, बहनों को, बेटियां जो गरीब हैं उनको 3 गुना करके हम लोग दे रहे हैं। पहले 500 रुपए देते थे, अब 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपया हम लोग देने जा रहे हैं। और 2 वजीर है, मैं आपको बता सकता हूं, जिन लोगों ने त्याग किया है उनका भी सम्मान करेंगे। जो लोगों ने त्याग किया है, एक मिनट देखिए, एक मिनट वो भी पूछ लेना, तुम वो भी पूछ लेना जो बात आपने हमारे साथी ने की है, जो हमारे साथी ने की है, क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो या किसी तरह का उल्लंघन ना हो, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके शहर में भी जो आप चाहते हैं वो वजीर होगा। लेकिन मैं यहां से अपील करूंगा आपके माध्यम से, हम लोग काम और विकास करने वाले लोग हैं। आप सड़कें देखो, मैं जब रास्ते में आ रहा था देख रहा था कि किसी जमाने में ये कैनाल रही होगी, वो अब नाला बन गई। कल मैं बुलंदशहर में था, मैं उससे पूछ लेना, और बीजेपी का भी ज्ञान बता देना तो मैं उसका भी ज्ञान दे दूंगा। एक मिनट, कल बुलंदशहर में था मैं, तो जब मैंने बुलंदशहर, कल नहीं, उससे पहले मैं जब बुलंदशहर, तो मैंने काली नदी देखी। काली नदी नाला बन गई, सोचो। और यही काली नदी कन्नौज में जाकर के गंगा मां से जुड़ जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि हम गंगा की सफाई करेंगे। क्या काली नदी साफ होगी? क्या यमुना नदी साफ होगी? क्या इस तरह के नालों की सफाई को लेकर के क्या किया है? कूड़ा भरा हुआ है, ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं, ये शहर ही नहीं लगते हैं। क्या स्मार्ट सिटी को मिला है? ये सरकार के लोग तो झूठे मुकदमे लगाते हैं। किसान 700 शहीद हुए हैं। अगर बीजेपी का एक बैठक भी लगाएगा तब भी किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को माफ करने वाला नहीं है।